हेलो बच्चों, आज हम करेंगे प्रिंटर्स। बेटा आईओ डिवाइसेस के अंदर प्रिंटर्स जो हैं वो आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर्स हमारे पास कई तरह से होते हैं। बेटा टू एक्सप्लेन देम, प्रिंटर्स को हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स, एक होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इम्पैक्ट प्रिंटर्स वो प्रिंटर्स होते हैं जिसके अंदर प्रिंटर का हेड लगा लो या हैमर वो पेपर को टच करता है, उनको इम्पैक्ट प्रिंटर्स बोलते हैं। जहाँ पे प्रिंटर का हेड या हैमर कुछ पेपर को टच नहीं करता, उसको हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बोलते हैं। बेटा इम्पैक्ट प्रिंटर आप ऐसा समझ सकते हो, अगर आपने एक चाबी बनवानी है डुप्लीकेट, तो आप साबुन की टिक्की पे चाबी को ज़ोर से प्रेस करोगे, तो वो प्रेस करना क्या होता है, इम्पैक्ट, उससे वो जो है साबुन के ऊपर उसका छापा आ जाता है चाबी का। उसी तरह से यहाँ पे भी इम्पैक्ट के साथ ही हम कैरेक्टर्स को प्रिंटर के ऊपर, पेज के ऊपर प्रिंट करेंगे। बेटा प्रिंटर्स दो तरह के होते हैं, एक इम्पैक्ट एक नॉन इम्पैक्ट। फर्दर इम्पैक्ट प्रिंटर्स दो तरह के होते हैं, एक कैरेक्टर प्रिंटर होता है बेटा, एक लाइन प्रिंटर होता है। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे दैट इज़ इम्पैक्ट प्रिंटर। बेटा जो कैरेक्टर प्रिंटर है, एज द नेम सजेस्ट्स, कैरेक्टर प्रिंटर्स आर दोज प्रिंटर्स विच प्रिंट वन कैरेक्टर एट अ टाइम, whereas line printers are those printers which print one line at a time। बेटा कैरेक्टर प्रिंटर्स वो प्रिंटर्स होते हैं जो एट अ टाइम एक कैरेक्टर को प्रिंट करते हैं। कैरेक्टर का मतलब होता है बेटा एक अक्षर, जैसे कि हम इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स देखते हैं, ए बी सी डी, ये सारे होते हैं कैरेक्टर्स। और लाइन क्या होता है, हेलो स्टूडेंट्स, तो ये लाइन होगी, वो लाइन प्रिंटर होते हैं। कैरेक्टर प्रिंटर्स एक कैरेक्टर एट अ टाइम करते हैं। इनके एग्जाम्पल आगे हैं डेजी व्हील और डॉट मैट्रिक्स। फॉर द टाइम बिंग हम बाद में लाइन प्रिंटर्स करेंगे। लेट्स बिगिन विद द कैरेक्टर प्रिंटर। बेटा ये जो है पहला प्रिंटर, ये एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। इस प्रिंटर को डॉट मैट्रिक्स इसलिए बोलते हैं बिकॉज देयर इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ डॉट्स। मैट्रिक्स बेटा जाल को बोलते हैं, जैसे जाल होता है उसी तरह से हमारे पास डॉट्स का जाल बना हुआ है। जो कैरेक्टर्स होते हैं उस जाल के ऊपर बेटा एम्बॉस्ड होते हैं। अब जो ये मैट्रिक्स है, यहाँ पे आप लगा लो कि पिन्स होते हैं। ये पिन्स 9/7 की मैट्रिक्स में होता है। 9/7 का मतलब हो गया पिन्स की 9 रोज़ होती हैं और 7 कॉलम्स होते हैं। और जो कैरेक्टर भी हमने प्रिंट करवाना होता है, वो पिन्स उस पर्टिकुलर कैरेक्टर की शेप में बाहर को निकली होती हैं, उसको हम कहते हैं बेटा एम्बॉस्ड। अंदर होगा तो एनग्रेव होता है, बाहर होता है तो एम्बॉस्ड होता है। अब बेटा यहाँ पे आप देखो, ये हमने पेज इंसर्ट किया हुआ है। बेटा इसके आगे होता है एक रिबन, रिबन के ऊपर लगी होती है इंक। बेटा यहाँ पे इन प्रिंटर्स के अंदर एक होता है हैमर, हैमर हथौड़ा होता है। बेटा जब भी हमने कोई कैरेक्टर प्रिंट करना है, बेटा ये हमने पेज डाला इसके अंदर, प्रिंटर के अंदर, बेटा हैमर है, हैमर के आगे एक रिबन है, और रिबन के आगे बेटा कैरेक्टर होते हैं। जो कैरेक्टर्स भी आपको प्रिंट करना है, हैमर उस कैरेक्टर के अगेंस्ट प्रिंट एक स्ट्राइक करेगा और वो कैरेक्टर यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। मतलब एक तरफ हैमर होता है, एक तरफ आपका कैरेक्टर लिखा होता है और बीच में रिबन होता है। रिबन बीच में इसलिए होता है बेटा क्योंकि हमने कैरेक्टर को प्रिंट करवाना है। रिबन इज़ स्मैश्ड विद इंक, रिबन के ऊपर इंक लगी होती है, एंड योर कैरेक्टर इट गेट्स प्रिंटेड इन द फॉर्म जो भी आपने लेनी है वो इस पेज पे प्रिंट हो जाएगा। दोबारा बता रही हूँ बेटे, डॉट मैट्रिक्स के अंदर एक मैट्रिक्स होता है, हर एक कैरेक्टर के लिए 9/7 का मैट्रिक्स होता है। जो कैरेक्टर प्रिंट करना है बेटा वो वाले पिन्स बाहर को निकले होते हैं और कैरेक्टर उन पिन्स के ऊपर एम्बॉस्ड होता है, उभरवा होता है। बेटा पीछे हैमर होगा, आगे हमारा कैरेक्टर होगा, कैरेक्टर और पेज के बीच में हमने रिबन रखा है। पीछे से हैमर स्ट्राइक करेगा पेज के आगे जो कैरेक्टर है उसको,
बीच में पेज और रिबन है, एंड द कैरेक्टर इट गेट्स प्रिंटेड ऑन द पेज। और ये वाले प्रिंटर्स जो हैं बेटा ये बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं। अगर आपको नहीं पता चल रहा तो बेटा इट इज़ सिमिलर टू दैट ऑफ अ टाइपराइटर। बेटा ये मैंने आपको थ्योरी एक्सप्लेन की हुई है, आप इसको गो थ्रू हो जाएंगे। नेक्स्ट इज़ बेटा डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर को डेजी व्हील इसलिए बोलते हैं बिकॉज ऑफ इट्स शेप। ये जो शेप है ये फ्लावर की शेप में है। फ्लावर कौन सा है? डेजी फ्लावर है, इसलिए इसका नाम डेजी व्हील है। बेटा हर एक चीज़ जो है ये आप नज़र आ रही है, ये पेटल्स हैं और यहाँ पे द कैरेक्टर्स आर एम्बॉस्ड। जब भी हमने किसी कैरेक्टर को प्रिंट करवाना है इसके अंदर ये होता है डेजी व्हील। जब भी हमने कैरेक्टर प्रिंट करवाना है वो कैरेक्टर के सामने हैमर होता है, बीच में वैसे ही कागज़ और रिबन होएगा, एंड द कैरेक्टर इट गेट्स प्रिंटेड बाय स्ट्राइकिंग द हैमर ऑन टू द कैरेक्टर। बेटा उसके बाद हम दोबारा वापस पहली स्लाइड पे जाएंगे। ये तो बेटा एक्सप्लेन किए थे कैरेक्टर प्रिंटर्स, ये एट अ टाइम एक कैरेक्टर प्रिंट करते हैं। व्हेन वी कम टू द लाइन प्रिंटर्स, हम कहते हैं लाइन प्रिंटर वो प्रिंटर होते हैं जो एट अ टाइम एक लाइन प्रिंट करते हैं। बेटा ऐसा नहीं होता, ये एट अ टाइम लाइन नहीं प्रिंट करते, ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ही करेंगे, बट द टाइम टेकन इज सो लेस दैट इट सीम्स द होल ऑफ द लाइन इज़ प्रिंटेड एट अ टाइम। करते ये भी कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ही हैं, लेकिन इतनी जल्दी प्रिंट कर देते हैं हमें लगता है कि पूरी लाइन प्रिंट हो गई है। बेटा इनके एग्जांपल्स हैं ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर, ये हम आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं। बेटा ड्रम प्रिंटर को ड्रम प्रिंटर इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट हैज़ अ ड्रम। ये जो है बेटा ये एक ड्रम है और इस ड्रम के ऊपर जो कैरेक्टर्स हैं दे आर एम्बॉस्ड। एम्बॉस्ड का मतलब उभर हुए हैं, ये कैरेक्टर्स जो हैं ड्रम के ऊपर हैं। बेटा एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगी, ये वाली जो स्टेशनरी है इसको रनिंग स्टेशनरी हम कहते हैं। आपने देखा होगा पहले हम रनिंग स्टेशनरी यूज़ करते थे। ये जो है ये बेटा परफोरेशंस हुई हुई हैं। ये वाला जो है ड्रम के ऊपर कागज़ आ जाता है, जितनी ड्रम की विड्थ होती है। बेटा ये वाली स्टेशनरी हमारे पास दो मोड्स में अवेलेबल है, एक 80 कॉलम और एक 132। बेटा इसके अंदर 80 कॉलम करेंगे तो 80 कॉलम्स प्रिंट होंगे, 132 कॉलम वाली स्टेशनरी डालेंगे तो 132 कैरेक्टर्स प्रिंट होंगे। बेटा जो कैरेक्टर्स प्रिंट होते हैं ड्रम के ऊपर वो 132 होते हैं। यहाँ पे द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ड्रम प्रिंटर इज़, जितनी देर में ये ड्रम एक रोटेशन लेगा उतनी देर में एक लाइन प्रिंट होगी। इसका मतलब क्या है, जितनी देर में ड्रम एक पूरा चक्कर लगाएगा उतनी देर में पेज के ऊपर एक लाइन प्रिंट होगी। जैसा बेटा हमने पहले किया था इसके अंदर भी रिबन होते हैं। ये देखो रिबन आप देख सकते हो, रिबन के अंदर के ऊपर इंक लगी होती है। पीछे बेटा ये हैमर्स हैं, हैमर ये कैरेक्टर्स को स्ट्राइक करेंगे, पेज के साथ आगे रिबन है। जब ये हैमर इसको स्ट्राइक करेंगे तो बीच में इम्पैक्ट के कारण जो कैरेक्टर है वो इस पेज पे प्रिंट हो जाएगा। बट द प्रिंटर इज़ फास्टर। ये कैरेक्टर प्रिंटर से फास्ट कैसे हैं? बेटा जो कैरेक्टर प्रिंटर हमने किया था डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील, उसके अंदर सिर्फ एक ही हैमर होता है और यहाँ पे हर कैरेक्टर के पीछे हैमर होता है। अगर हमारे पास 132 कैरेक्टर्स हैं तो देयर आर 132 हैमर्स। जितने कैरेक्टर्स होंगे उतने ही हैमर्स होंगे। यहाँ पे जब भी हमने किसी कैरेक्टर को प्रिंट करवाना है तो हैमर उसके पीछे आके स्ट्राइक करेगा। जबकि बेटा जो हमने कैरेक्टर प्रिंटर किया था, डॉट मैट्रिक्स किया था या डेजी व्हील, उसमें हैमर मूव करता है, पर्टिकुलर लोकेशन पे जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी हैमर उस पर्टिकुलर लोकेशन पे पड़ा होता है जहाँ पे हमने कैरेक्टर को प्रिंट करना है। बेटा बहुत ही नॉइज़ी प्रिंटर होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा आवाज़ ये क्रिएट करते हैं, लेकिन ये कैरेक्टर प्रिंटर के कंपैरिजन में फास्ट है। नेक्स्ट इज चेन प्रिंटर। बेटा चेन प्रिंटर को चेन प्रिंटर इसलिए बोलते हैं बिकॉज देयर इज़ अ चेन। बेटा जैसे साइकिल की चेन होती है वैसे ही सिमिलर ये चेन बनी हुई है।
अब यहाँ पे ये जो होते हैं आपस में जोड़ हैं, इनको हम लिंक्स या लॉक्स बोलते हैं। इन लिंक्स या लॉक्स पे कैरेक्टर्स आर एम्बॉस्ड। ये देखो बेटा, आप कैरेक्टर देख सकते हो, ये कैरेक्टर्स यहाँ पे उभर हुए हैं। इसके अंदर भी उसी तरह से ही होता है बेटा, देयर आर नंबर ऑफ हैमर्स। जो कैरेक्टर हमने प्रिंट करना है उसके पीछे बेटा देखो ये सारे हैमर्स हैं, आगे कागज़ है और उसके आगे रिबन है। जब भी हमने कोई कैरेक्टर प्रिंट करना होता है, ये चेन मूव कर रही है बेटा, ये ऐसे मूव कर रही है, कैरेक्टर इधर आ जाता है, पीछे से हैमर स्ट्राइक करेगा, क्योंकि बीच में कागज़ और रिबन है तो जो कैरेक्टर है वो पेज के ऊपर प्रिंट हो जाता है। ये भी इसलिए फास्ट है बिकॉज देयर आर लॉट मैनी हैमर्स। जितने हमारे पास कॉलम होते हैं पेज पे उतने ही हैमर्स होंगे, क्योंकि हैमर्स को मूव करने की ज़रूरत नहीं है, हर एक कैरेक्टर के पीछे हैमर है, इसलिए ये फास्ट प्रिंटर है। बेटा इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है चेन प्रिंटर में, बेटा चेन ऐसे मूव करेगी, कैरेक्टर और हैमर जो है पीछे से आगे मूव करेगा, कैरेक्टर को स्ट्राइक करेगा। चेन और हैमर दोनों सिंक्रोनाइजेशन में ही मूव करने चाहिए। चेन जो मूव कर रही है ऐसे, जिस स्पीड से चेन मूव कर रही है उसी स्पीड से हैमर को स्ट्राइक करना पड़ेगा। अगर इनकी स्पीड आपस में मैच नहीं करती देन द कैरेक्टर्स दैट आर प्रिंटेड विल बी ब्लर्ड, यानी कि कैरेक्टर्स जो प्रिंट होंगे वो धुंधले होंगे अगर इनकी स्पीड आपस में मैच नहीं करती। I think that is all for this session, students. Thank you and see you again.